स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कोई बाहर से मिलने वाली कोई बुक में लिखा हुआ फॉर्मूला नहीं है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है कि जो सुनते ही आदमी बदल जाए। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भीतर की आग है और आग तब तक नहीं जलती जब तक आदमी खुद अपने झूठ से नहीं टकराता। तुम मजबूत नहीं हो क्योंकि तुमने खुद को कभी कमज़ोर होने की इजाज़त ही नहीं दी। तुमने हमेशा भागने की आदत बना ली है। जब डर आया तो सोचा हालात खराब है। जब असफलता मिली तो किस्मत खराब है। जब लोगों ने कुछ कहा तो बोला लोग खराब है। आपका माइंडसेट है। आप जिस तरह का माइंडसेट डेवलपमेंट करते हो उसी प्रकार से किसी चीज को बदलने की कोशिश करो। जैसे कोई इंसान है, वो अपने आप को बदलना चाहता है, वो अपने आप को देखे, अपने विचारों को देखे और उन माइंडसेट के साथ बदलने की कोशिश करे, कुछ गोल करे और वह समय के साथ उसे वृद्धि में करे और उसे अधिक से अधिक डेवलपमेंट करने की कोशिश करें। जैसे हम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब यह है कि आपके विचारों की क्षमताओं में वृद्धि, आपकी सोचने की क्षमताओं में वृद्धि, हर तरफ से वृद्धि ही होना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। आप कोई वस्तु पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं, लेकिन आप कुछ समय के लिए करते हो और फिर आप उसे छोड़ देते। जैसे कोई माइंडसेट बना लिया आपने कि मुझे ये जो गोल है इसे अचीव करना है, तो मैं इसे कैसे करूं। उसको आप अचीवमेंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाएंगे, लेकिन वो ऐसे ही नहीं होता कि मैंने सोचा और हो गया। बाहर से जो मोटिवेशन है वो किसी बुक का फॉर्मूला भी नहीं है कि आप उसे पढ़ लो और समझ लो। हाँ, वैसे यूँ बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ है, वो नहीं है। आप अपने गोल को ध्यान में रखते हुए उसे बदलने की कोशिश करना ही बेस्ट माइंडसेट का उदाहरण है। जैसे कि मेरा माइंडसेट है इसे मुझे अचीव करना है, तो मैं अलग अलग कमेंट्री में उसके अलग अलग फॉर्मूला को अपनाऊंगा और उन फॉर्मूला को अपनाते हुए उसको मैं अपने बेस्ट काम में इम्प्रूवमेंट के साथ कंज्यूम करके, जोड़कर, सहयोग कर एक नया बेस्ट तरीका ढूंढूंगा। और हर किसी के लिए बेस्ट माइंडसेट वह सेम होता है। वह स्वयं को देखता है, स्वयं को देखकर, चीज को ध्यान में रखकर, खुद को समझकर एक नया डेवलपमेंट करता है। जैसे आप किसी को देखते हो, सुनते हो, समझते हो और उसी प्रकार आप भी करते हो। एक बेस्ट फ्रेंड का असर होता है, जैसे कि आप बोलते हैं संगति का असर। संगत के साथ धीरे धीरे असर होना, वो ही संगति का अर्थ है। लेकिन आप किस तरह की संगति में रह रहे हो, जिस तरह के डेवलपमेंट के साथ आप रह रहे हो, उसका माइंडसेट जैसा है वैसा धीरे धीरे आपका भी हो जाएगा। आप अपनी वस्तुओं को, अपने विचारों को एकजुट कर देके और उसे एक नया न्यू कंटेंट के साथ, न्यू डेवलपमेंट के साथ, न्यू एक्सेप्टेशन के साथ, न्यू मतलब कंजर्वेशन के साथ उसे डेवलप करें, उसे सुधारने की कोशिश करें। आपका माइंडसेट भी स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी अर्निंग लाइफ भी स्ट्रॉन्ग होगी और बेस्ट माइंडसेट भी होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक बेस्ट माइंडसेट बनाना हर व्यक्ति का मूल कार्य है। इस पर बचपन से जब भी समय मिले
तब इस पर ध्यान दे, अपने आप को देके आप किस तरह से कार्य को करें उसे देके और उसमें समय को बढ़ा देना, तब आपका माइंडसेट भी स्ट्रांग हो जाएगा और आप किसी भी फिजिकल वस्तु को देखेंगे, फिजिकल कार्य को देखेंगे तो आप उसमें बेस्ट से बेस्ट कर पाएंगे। और इससे बढ़िया कोई भी आपका मोटिवेशन नहीं हो सकता। और आपको अगर स्ट्रांग माइंडसेट बनाना है तो यह फॉर्मूला बेस्ट है। आप इसे अपनाओ, अपने काम में समय को इवॉल्व कर लो, समय को बढ़ा दो और एक न्यूनतम टेंस के साथ उसमें परफेक्ट करने की कोशिश करें। फ्यूचर और प्रेजेंट में बेस्ट करें तो फ्यूचर भी बेस्ट होगा और आपका माइंडसेट भी धीरे धीरे बेस्ट होता चला जाएगा। बस यही कहना चाहता हूँ।